हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 9 से हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक को सॉल्व करने के लिए हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर फिर सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसको रीड करती हूँ मैं फटाफट से। लिखा है, किसे कहूँ मैं शिक्षा, क्या है शिक्षा का सच, कैसा होता है शिक्षित व्यक्ति और कैसा होता है पढ़ा लिखा समाज। मेरे गुरु श्री दयाल चंद्र जी सोनी तो पूरी एक काव्यात्मक पुस्तक लिख गए हैं। इस पुस्तक का नाम है हूँ अनभनियो, शिक्षित हूँ। उनका आशय स्पष्ट है कि हर पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ है। उन्होंने जब यह पुस्तक लिखी तो साफ कहा कि यह किताब उनके पूरे जीवन की शिक्षा का सार है। तब फिर हमें यह भी मान लेना चाहिए कि हमारा पूरा पढ़ा लिखा समाज खासा अनपढ़ है, अशिक्षित है। तब फिर बताइए कि शिक्षा को कहाँ खोजें। कहते हैं शिक्षा बालक के जन्म के साथ बालक को मिली प्रतिभा का विकास है। उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का नाम शिक्षा है। मगर ऐसा तो तब संभव है जब हम यह जान ले कि कौन कौन सा बालक कौन कौन सी प्रतिभा के साथ पैदा हुआ है, उसके शरीर में एवं उसके मन मस्तिष्क में कौन कौन सी शक्तियाँ सोई हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बालक शाला में आया है यानी कि पाठशाला में आया है उसको हम पहले पढ़ें। हर बालक को पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है, उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है और कौन कौन सी सुसुप्त शक्तियों के लिए वह हमारे सामने उपस्थित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। वाक्य है, फर्स्ट ऑप्शन है संदेहवाचक, सेकंड विधानवाचक, थर्ड नकारात्मक एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे जो उसकी प्रदत्त प्रतिभा का जिक्र हुआ है वह किस टाइप का वाक्य है। करेक्ट हो जाएगा 91 का आपका ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है, इसलिए करेक्ट आंसर 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। शरीर में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा वाला शारीरिक जो लिखा गया है वो पूर्णतः सही है और बाकी जो है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आपको छांटना है। करेक्ट होगा 92 का आपका ऑप्शन डी, शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। लेखक के अनुसार शिक्षित होना और साक्षर होना दोनों में, फर्स्ट ऑप्शन है दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, सेकंड है दोनों समान है, थर्ड है दोनों में मूलभूत अंतर होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है दोनों पर्यायवाची है। तो इस गद्यांश के अकॉर्डिंग लेखक के अनुसार साक्षर होना क्या है। करेक्ट हो जाएगा 93 का आपका ऑप्शन सी, दोनों में मूलभूत अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। यहाँ पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है निरक्षर होना, सेकंड है शिक्षित होना, थर्ड है अशिक्षित होना एंड फोर्थ ऑप्शन है साक्षर होना। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो गद्यांश है उसके अनुसार आपको बताना है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा होने से क्या तात्पर्य है। करेक्ट होगा 94 का आपका ऑप्शन डी, साक्षर होना। क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षा का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना, सेकंड है बच्चों को जानकारी देना, थर्ड है बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान देना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को शक्तिशाली बनाना। तो शिक्षा का जो अर्थ है वो है बच्चों में विद्यमान शक्तियों को प्रस्फुटित करना यानी कि बाहर निकालना, और उनका हम किस हिसाब से यूज कर सकते हैं, किस तरह से ये उनको आगे बढ़ने में मदद करेगी, उस तरह में उसको यूज करना। 95 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96। लेखक के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है सभी बच्चों की शक्तियाँ सुसुप्त अवस्था में ही रहती है, सेकंड है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, थर्ड है बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती है एंड फोर्थ ऑप्शन है सभी बच्चे पाठशाला जाकर प्रतिभाशाली बन जाते हैं। 96 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बच्चों में अलग अलग प्रतिभाएं होती है यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को पढ़ाना, सेकंड है प्रतिभाओं के विभिन्न रूप जानना, थर्ड है बच्चों को प्रतिभाओं के अनुसार वर्गीकृत करना एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों के समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। करेक्ट होगा 97 का ऑप्शन डी, बच्चों की समस्त क्षमताओं प्रतिभाओं को जानने के लिए उन्हें पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 98। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है।
फर्स्ट ऑप्शन है पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं। सेकंड है सभी बच्चे समान रूप से प्रतिभाशाली होते हैं। थर्ड है सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है शक्तियाँ सदैव सुसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। तो इस गद्यांश में कौन सा शिक्षा का सिद्धांत है वो बताइए। करेक्ट हो जाएगा 98 का आपका ऑप्शन सी, सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, हर बालक को पढ़ पढ़कर पहचाने कि वह क्या है। वाक्य में पहचाने क्रिया का कर्ता हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वह, सेकंड मैं, थर्ड हम एंड फोर्थ ऑप्शन है तुम। करेक्ट होगा 99 का आपका ऑप्शन सी, हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। इसमें सबसे पहले हम लगेगा, हम हर बालक को पढ़ पढ़ कर पहचाने कि वह क्या है। क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ब्लर थे, अच्छे से दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 106 से देखेंगे। लिखा है भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है इकाई परीक्षा लेना। सेकंड है बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। थर्ड है श्रुत लेख एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। करेक्ट होगा 106 का हमारा ऑप्शन बी, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 107, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। सेकंड है विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। थर्ड है पद्धतियों की परिभाषा लिखिए एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो कौन सा वाला राइट होगा आप लोगों के अकॉर्डिंग। करेक्ट होगा 107 का हमारा ऑप्शन 1, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी देखोगे, सी देखोगे और डी देखोगे तो इसके जो आंसर होंगे वो बंधे बधाए होंगे, उनकी एक लिमिटेशन होगी जिसमें वो उस लिमिट के हिसाब से ही उसके आंसर आएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 1 में कहा गया है कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है और आप अपने खुद के अनुभव बताएं। तो ऐसे में बच्चे अपने अपने अनुभव अलग अलग तरीके से बताएंगे और वो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। सेकंड है भाषाई समाज। थर्ड ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता एंड फोर्थ ऑप्शन है भाषा आकलन क्षमता। तो ये क्वेश्चंस भी ब्लर दिख रहे हैं, फिर भी मैं रीड करके बता रही हूँ, आप सुन के फिर आंसर करें। करेक्ट होगा 108 का हमारा ऑप्शन सी, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं जो उनके पास जन्म से ही विद्यमान होती है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वर्तनी संबंधी गृह कार्य। सेकंड है मानक भाषा पर बल। थर्ड है समग्रतावादी दृष्टिकोण एंड फोर्थ ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 110, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय फर्स्ट ऑप्शन है उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए। सेकंड है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए। थर्ड है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले हैं उनकी भाषा का आकलन करते समय आप क्या करोगे। करेक्ट होगा 110 का आपका ऑप्शन डी, उनकी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अपने अनुभव के संसार से जोड़ सके। सेकंड प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके। थर्ड है उसे अपने शब्दों में दोहरा सके एंड फोर्थ ऑप्शन है विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी या फिर कविता पढ़ाने का उद्देश्य जो होता है और जो जरूरी होती है वो क्या होती है। करेक्ट होगा ऑप्शन 1 कि बच्चे उन्हें अपने अनुभव के संसार से जोड़ पाएं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। सेकंड है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। थर्ड है बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी,
बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन नंबर 113 देखेंगे, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। सेकंड है मनोरंजन का साधन है। थर्ड है पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। करेक्ट होगा 113 का ऑप्शन डी, भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। सेकंड है भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। थर्ड है भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो जब आप ऑप्शन ए देखोगे, बी देखोगे और डी देखोगे तो यहाँ पे कहा गया है केवल, रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल यूज हुआ है और यहाँ पे फोर्सली कहा जा रहा है कि विद्यालय आकर ही बच्चे भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों निगेटिव वे में चले जाएंगे हमारे। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सेकंड है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो अगले ऑप्शंस में जाने की जरूरत ही क्या है, इसमें सबसे बेस्ट तो ऑप्शन 1 ही है कि सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। करेक्ट होगा 115 का हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 116, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। सेकंड है बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विद्याओं में पारंगत करना। थर्ड है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विद्याओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न साहित्यिक विद्याओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। करेक्ट होगा 116 का आपका ऑप्शन सी, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विद्याओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है अपने प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। सेकंड है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना। थर्ड है बच्चों को मैदान में घूमने के अवसर देना। एंड फोर्थ ऑप्शन है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने के अवसर देना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो ऑप्शन डी ही लग रहा है। करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन डी।